नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। नेचुरल गैस पर वेट घटाकर 5% किया गया है। कलाकारों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है। रॉयल डिलीशियस और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के सेब का दाम तय किया गया है। तो ये धामी कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना अब 100% इंश्योरेंस में शामिल है। आयुष्मान और अटल आयुष्मान मोड में संचालित होंगे। चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के मद्देनजर वन विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। तो धामी कैबिनेट में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के मद्देनजर वन विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गश्त को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री के साथ उठाया है और उनसे उचित समाधान का आश्वासन भी प्राप्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में वन विभाग को सक्रिय कदम उठाने होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं और उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर सुरक्षा बढ़ाने के भी यहां पर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। मैंने अभी माननीय भूपेंद्र यादव जी वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से भी इस पर अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जगह जगह पर ये मानव वन्य जीव संघर्ष से, भालू के हमलों के कारण से, गुलदार के हमलों के कारण से लगातार बढ़ रहा है। हम जगह जगह रेस्क्यू सेंटर बनाने का भी हमने काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो सभी हमारे अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर जाएं, गश्त लगाएं और किसी भी कीमत पर जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए सारे काम आगे किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर जाकर जन सुनवाई कर रहे हैं और समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि चमोली और पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को सरकारी दफ्तरों में आने जाने में बहुत समय लगता है। इस अभियान के तहत अब तक 50,000 से ज़्यादा लोग कैंपों में भाग ले चुके हैं। उत्तराखंड में 2026 में होने वाला टूरिज्म कॉन्क्लेव राज्य सरकार की बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस आयोजन में देश विदेश के टूर ऑपरेटर्स, साहसिक पर्यटन और इवेंट प्लानर्स को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाले इस कॉन्क्लेव के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी से दिल्ली में रोड शो की शुरुआत होगी। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि इस व्यापक आयोजन में होटल एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स की भी भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यटन निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध महान राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बड़ौनी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ौनी के राज्य निर्माण आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया और उनके संघर्ष, त्याग और जनसेवा को समर्पित जीवन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ौनी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को दिशा और जनशक्ति प्रदान की और उनके विचार तथा राज्य हित के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस, जो लगातार 2 चुनावों से सत्ता से बाहर है, अब पूरी तरह चुनावी मोड़ में आ चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि पार्टी 45 सीटें जीतेगी और यदि हालात अनुकूल रहे तो आंकड़ा 50 तक जा सकता है। कांग्रेस ने बेरोजगारी, पलायन, महिला सुरक्षा, महंगाई और अन्य मुद्दों को चुनावी एजेंडे में रखा है। वहीं बीजेपी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार वही दावे करती है, लेकिन जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारा है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में भालू के हमलों में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं। 22 दिसंबर को चमोली जिले में एक छात्र को भालू ने उठा लिया और रुद्रप्रयाग जिले में 3 महीने में 20 लोग भालू के हमले का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी और पौड़ी जिलों में भी भालू के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें 2 मौतें और 50 जानवरों की हत्या शामिल है। वन विभाग की ओर से बच्चों को स्कूल के दौरान एस्कॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी रंजन कुमार मिश्रा का बयान भगवान शिव से प्रार्थना ने स्थिति को और विवादित बना दिया है, जिससे वन विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। हाल ही में बीजेपी उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम इस मामले में सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। संवाददाता हितेश त्यागी से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति समाज को टारगेट कर रही है और मृतका अंकिता के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इसे निंदनीय करार दिया और कहा कि इस तरह का आचरण समाज और राजनीति दोनों के लिए खतरनाक है। उत्तराखंड में इन दिनों एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। अंकिता भंडारी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। कहीं ना कहीं दिवंगत आत्मा को लेकर जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में राजनीति हो रही है, इसी क्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साहब हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर जो ये जिन्न है वो बाहर आ गया है, इसमें मामला कानून अदालत में इसमें चीज़ें चल रही हैं और जो उर्मिला सनावर है उन्होंने भी अपनी टिप्पणी लगातार फेसबुक लाइव से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनके जो पति कहे जाते हैं सुरेश राठौर, पूर्व विधायक जो भाजपा से निष्कासित हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस पे सीधा आरोप लगाऊंगा कि उस बिटिया के जो अपराधी थे उम्र कैद की सजा उनको न्यायालय ने दे दी है। उसे मरे हुए लंबा समय हो गया। आज भी इस प्रकार की बातें करके उसके चरित्र पर प्रश्न खड़ा करने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और ऐसी महिला को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी को अपना पति बताती है और वो व्यक्ति उसको अपना पत्नी मानता ही नहीं है। तो इस प्रकार की महिलाएं जो समाज में जिनको आधार नहीं होता है, समाज में जिनका अस्तित्व नहीं होता है, इस प्रकार की महिलाओं का हथियार बनाकर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है? कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं, ऐसे नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके कांग्रेस ने उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित किया है। हमारा अनुसूचित मोर्चे का जो कार्यकर्ता बड़े आक्रोशित हैं और मैं कह सकता हूं कि ऐसी महिला, जिस महिला का अस्तित्व समाज में है ही नहीं, इस प्रकार की महिला
से बयानबाजी कराकर कांग्रेस इस प्रकार का आरोप लगवा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए और उस महिला के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज है। हम सरकार से हम भी मांग करेंगे उसको बुलाकर, और उसमें तथ्य थे तो जब न्यायालय काम कर रहा था और जब न्यायालय ने तथ्य मांगे उसमें तथ्य क्यों नहीं रखे गए। आज अगर चुनाव से पहले इस प्रकार से उस महिला से कांग्रेस के लोग बुलवा रहे हैं और एक जहाँ वो उस अंकिता बहन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वह अनुसूचित जाति के समाज पर भी बहुत बड़ा कीचड़ उछालने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि सरकार जिस तरीके से चल रही है, संगठन जिस तरीके से अपनी लय में चल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके का जो वातावरण एक देवभूमि में बनाया जा रहा है, कईयों के माध्यम से कई ऐसे पदार्थ हैं, कई ऐसे असामाजिक एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार और संगठन को अस्थिर करने का काम किसी विशेष लोगों कोई दल भाजपा को किसी प्रकार से विचलित नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पे चलती है, विकास हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन पे मुद्दे नहीं होते हैं, आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। तो जब इस प्रकार का राजनीतिक दल हो तब इस प्रकार के मोहरे ढूंढता है, ऐसे मोहरे जिन्हें समाज ने नकार रखा है, जिसको जबरदस्ती अपना पति बता रही है और पति कह रहा है मेरी पत्नी नहीं है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि उसकी पत्नी है कि नहीं है। और इस प्रकार के महिलाओं को जबरदस्ती बुलवा कर और समाज का विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के बहुत वरिष्ठ नेता को अपमानित करने का जो कांग्रेस द्वारा काम किया जा रहा है, जिसकी एक समाज भर्त्सना करता है। उत्तराखंड की मातृशक्ति भी इस बात से लज्जित हो रही है कि उस बहन की इतनी मौत के बाद भी उसको इस प्रकार से वीआईपी के सारे विषय बार बार बोलकर अपमानित करने का काम ही कांग्रेस कर रही है। जिस तरीके से जो महिला है उर्मिला और जो उनके पति बताए जा रहे हैं राठौर, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसमें जो ऑडियो है वो एआई जनरेटेड है और जिस तरीके से दुष्यंत कुमार गौतम जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं उनका नाम आ रहा है सामने, और अब तो कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को लपक लिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, जब हरीश रावत का एआई नहीं है, उसका ये है कि नहीं है हम नहीं कह सकते हैं, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन वो महिला, जिस महिला ने बोला है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, क्या 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 प्रभाव वो रखती है, और वो महिला जो है उनसे जाति के पूरे समाज को अपमानित करने का काम कर रही है, और जिसको अपना पति बोले वो उसको पत्नी मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार के लोग ये जरूर भाड़े के लोग होते हैं, अब भाड़े के लोगों से इस प्रकार से बुलवाया जाता है। समाज इस बात को देख रहा है, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो जानती है कि आज कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों को भी अपमानित करने का काम इस माध्यम से शुरू किया है। संगठन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये बात मानते हो? संगठन के लोगों को टारगेट करने का सामर्थ्य कांग्रेस में है ही नहीं। वो जाति विशेष और चीज़ों को घुमाकर और किस प्रकार से मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के हमारे नेतृत्व को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति की हम भर्त्सना करते हैं। बार बार अंकिता का ही मामला उठाया जाता है किसी भी मामले में। मैं कह रहा हूँ ना, अंकिता के मामले को न्यायालय में रखना चाहिए था, किसी में कोई तथ्य तो रखना चाहिए था। मैंने बार बार कहा कि इसमें वीआईपी जो कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं, उन पर कोई तथ्य तो को न्यायालय में रखें। आज न्यायालय ने जजमेंट दे दिया है, सजा हो चुकी है, और इस प्रकार से फिर उस बहन को अपमानित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। महेंद्र भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक अलग वातावरण उत्तराखंड की उसमें बनाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर एक भाजपा नई अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको टारगेट करने का काम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने उर्मिला सनावर के सनसनीखेज बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसने अंकिता भंडारी हत्याकांड के जिन को फिर से सामने ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और प्रभाव के दबाव में सच्चाई को दबाने की लगातार कोशिश की गई और इस मामले की जांच में देरी की गई। गरिमा दसोनी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर केवल दिखावा किया गया और असली दोषियों तक पहुंचने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर के सनसनीखेज बयान ने एक बार पुनः अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिन्न बाहर निकाल दिया है। हम पहले दिन से जो बात कह रहे थे उसकी पुष्टि उर्मिला सनावर करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। भाजपा लगातार ये झूठ परोस रही थी कि वीआईपी कमरे का नाम है, लेकिन हम लगातार ये बात कह रहे थे कि भाजपा का कोई उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वीआईपी है, जिसे स्पेशल सर्विस देने के नाम पर अंकिता भंडारी को
बलि का बकरा बना दिया गया। ऐसे में 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में सर्वोपरि हो गया। तभी भी उत्तराखंड की धामी सरकार नहीं चेती। अब मेरे अध्यक्ष माननीय गणेश गोदयाल जी ने 10 दिन का समय धामी सरकार को दिया है सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए, वरना उत्तराखंड कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक एक वृहद लड़ाई अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी। ऐसे में एक लंबी फहरिस्त है भाजपा के बलात्कारियों की, उनके दुष्कर्मियों की। उत्तराखंड बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या पर हरिद्वार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई हो। बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुओं को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। रविंद्र पुरी ने कहा कि इस वक्त पूरे देश में सनातनी आक्रोशित हैं और उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि वह बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसके साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित भारत लाने के लिए व्यवस्था की जाए। बहुत दुख का विषय है। हमारे जो दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है वो साजिश के तहत हुई है और इनका पूरा प्रयास है, ये हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। और आपने देखा होगा ये खाली दीपू चंद्र की बात नहीं, इससे पहले भी कई हत्याएं बांग्लादेश में हुई है और हमने माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और सरकार को हमने लिखा हुआ तुरंत इसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने हमारे हिंदू हैं इनको सुरक्षित निकाला जाए। अब बहुत हो चुका है। अब जितने भी सनातनी जितने हिंदू हैं सभी के मन में अब ऐसा आक्रोश आ रहा है कि क्यों न बांग्लादेश जाएं, वहां से अपने हिंदुओं को लेके आ जाएं। और हम भारत में यही चाहते हैं। देखिए भारत में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, यहाँ हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो कभी हमारे हितैषी हो नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां ई रिक्शा संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवोदय चौक, रानीपुर मोड़, बहादुराबाद और लक्सर रोड के रिक्शा यूनियन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रिक्शा के सुरक्षित संचालन के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं और सुझावों पर अधिकारियों ने गंभीरता से विचार किया और आश्वासन दिया कि नियमों के दायरे में रहते हुए समाधान किया जाएगा। 20 जनवरी से 21 फरवरी तक सभी रिक्शा चालकों को पुलिस सत्यापन कराना होगा। हम जो स्टिकर्स देंगे ना वो कलर वाइज देंगे। मान लो बहादुराबाद का रेड कलर का दे दिया तो वो फिर लक्सर रोड पे नहीं कर पाएगा, वो वहीं बहादुराबाद एरिया में ही चलेगा। दिसंबर माह की सड़क सुरक्षा की जो हर मंथ की बैठक होती है उसमें डीएम साहब द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर ई रिक्शा की जो संचालन है उनको थोड़ा रेगुलेट किया जाए। तो उसी के क्रम में एक एसओपी जारी की गई थी। उस एसओपी के क्रम में ये है कि 20 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक जितने भी ई रिक्शा चालक और मालिक हैं उनको पुलिस के द्वारा अपना सत्यापन करा लेना है। कोई चालक अगर ऐसा है जो हरिद्वार जनपद से किसी अन्य जनपद का निवासी है और यहाँ आके ई रिक्शा का संचालन कर रहा है तो उसको अपने मूल जनपद में एवं हरिद्वार जनपद दोनों जगह से पुलिस का सत्यापन करना होगा। तो ये पुलिस सत्यापन करवाने का 1 माह का समय ई रिक्शा चालक और मालिकों को दिया गया है। उसके उपरांत 1 माह का समय आपका 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक का रहेगा, जिसमें कि चरणबद्ध तरीके से ई रिक्शाओं को कार्यालय बुलाया जाएगा और यहाँ पे उनका ई रिक्शा का भौतिक सत्यापन हमारे जो टेक्निकल अधिकारी आरआई साहब हैं वो करेंगे और उनके प्रपत्रों की भी जांच होगी। और उसके बाद फिर ये जो दोनों चरणों में जो भी सफलतापूर्वक सारे प्रोसेस कर लेंगे, अपने चरण 1 के पुलिस सत्यापन और चरण 2 में वाहन का भौतिक सत्यापन जिनका सफलतापूर्वक हो जाएगा। खबर डोईवाला से है, जहां सिख समाज और सनातन धर्म के लोगों ने बुधवार को डोईवाला कोतवाली में सोशल मीडिया पर शहीदी दिवस और गुरु तेग बहादुर साहिब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलवाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तब से किसी को भी बहुत आसान लगता है किसी भी भावना आहत करना, कुछ भी उसमें लिख देना।
तो इसके खिलाफ भारी रोष है और ऐसे युवाओं को समझना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक गलत सोच इस पूरे देश में फैली जा रही है कि जो समाज को तोड़ने का जो काम कर रही है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। हमारी आज डोयला कोतवाली में यहाँ अधिकारियों से मुलाकात हुई और सबने एक ही आवाज में अपनी बात रखी कि जिस शख्स ने भी ये काम किया है उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको ज्ञात है कि ये गत दिनों एक प्रदीप रावत नामक व्यक्ति द्वारा जो हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी की बारे में बद्दी शब्दावली और जो हमारे छोटे साहबजादे जिनके अब शहीदी पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है, उनके बारे में बद्दी शब्दावली का जो इस्तेमाल किया गया था, इसके खिलाफ संगत द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मांग की गई कि ऐसे सामाजिक तत्व पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बातें लिखी हैं जिसको देखकर सिख समाज बहुत नाराज है और उसमें आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस को उसके खिलाफ तहरीर लिख के दी है और आज शाम 4 बजे तक का टाइम दिया है इनको उसको गिरफ्तार करने का। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।